करते हैं तो उस कर्मकांड के पीछे का क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए, ये भी समझना बहुत जरूरी होता है ताकि हम सभी को उसका बहुत बहुत लाभ मिले। तो ये हम लोग थोड़ा समझते हैं कि परंपरा से देखा जाए तो रुद्राभिषेक का मतलब होता है कि हम इसमें मेन जो सामग्री प्रयोग होती है वो है जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, बेलपत्र, पुष्प, गंगा जल, दुर्वा और भी ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो इनका क्या महत्व है और उससे भी ज्यादा जरूरी कि हमारे शरीर को कैसे प्रभाव पड़ता है। और हम लोग इसको नागपंचमी के दिन कर रहे हैं, तो नागपंचमी और ये रुद्राभिषेक दोनों का आपस में क्या संबंध है और क्या ऐसा विशेष है जो नाग का महत्व के साथ अभिषेक का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये हमें समझना बहुत तो और उससे भी बड़ी बात कि इसको ये पूजा तो भगवान शंकर की है, शिव की है, तो इसको शिवाभिषेक नहीं कह के इसको हम लोग रुद्राभिषेक क्यों कहते हैं, ये भी बहुत अच्छा एक सवाल है। तो रुद्र का मतलब क्या होता है, नेगेटिविटी। हम लोग दिन पर दिन क्या करते हैं, प्रतिदिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नेगेटिविटी इकट्ठा करते रहते हैं। और नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए जो सबसे बड़ी पावर इस संसार में है वो है भगवान शिव। जितने भी शिवलिंग हैं सब क्या है, सब एक नेगेटिविटी रिमूवल करने का एक माध्यम है। आप देखो भाभा एटॉमिक सेंटर है, उसकी भी जो संरचना है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंटिन्यूस, वो भी एक जो है ओवल शेप में है, वो भी एक शिवलिंग की तरह बनाया गया है। क्यों? क्योंकि शिवलिंग ही एक दुनिया में ऐसी चीज है जो नेगेटिविटी को लेती भी है और पॉजिटिविटी को देती भी है। हम जैसे ही कोई चीज शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो वो हमारे अंदर की जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो उसको ले लेती हैं और उससे जो पॉजिटिव चीजें हैं वो हमें रिटर्न, ये काम इमीडिएट होता है। इसीलिए अगर कहीं जब ऑरा स्कैनर से देखा जाता है तो कोई चीज अर्पण किया आपने शिवलिंग पर, उसके पहले आपका ऑरा और शिवलिंग पे अर्पित किया उसके बाद का ऑरा, ये कम से कम इसमें 5 टाइम्स डिफरेंस इमीडिएट देखने को मिलता है। और रुद्राभिषेक में सबसे बड़ी चीजों का जो प्रयोग होता है वो इसमें मंत्रों का प्रयोग। हम कोई भी चीज अर्पण करते हैं तो उसमें मंत्र बहुत सारे प्रयोग होते हैं। तो ये मंत्रों की एनर्जी, साउंड एनर्जी, वाटर की एनर्जी, ये सारी चीजें मिल करके ऐसा एक सुंदर वातावरण का निर्माण करते हैं जो 1 साल के लिए हमारे पूरा प्रोटेक्टिव फील्ड को हमारे अंदर तैयार करके देता है। ये है ना बहुत अच्छी बात। इसीलिए इसका नाम जो है रुद्राभिषेक रखा गया, यानी रुद्र का, यानी जो हमारे अंदर नेगेटिव है, जो भगवान का रुद्र स्वरूप है। हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर जो भी नकारात्मकता सब जड़ जमा के बैठी है उस सबको हमारे अंदर से निकाल दो। क्योंकि रुद्र वो शक्ति है जो पुरानी चीजों को निकालना, यानी एक नई, एक जब एक चीज खत्म होती है तो ही एक चीज का निर्माण शुरू होता है। रुद्र का अभिषेक करना यानी हम आज तक जैसा जीवन जिए आगे वैसा जीवन नहीं जिएंगे, आगे उससे बढ़िया जीवन जिएंगे। तो इसीलिए रुद्राभिषेक भगवान के उस रुद्र स्वरूप का हम लोग करते हैं। कई लोग बहुत बीमार रहते हैं तो उनको उन बीमारियों से छुटकारा मिले, भगवान बहुत हो गया, अब जो है आने वाला साल हमारे लिए बहुत अच्छा हो, तो हमारे को आरोग्य की प्राप्ति हो, हमारे औषधि भी हमारे लिए जीवनदायिनी बने, औषधि हमारे पिंड जल्दी छूटे उनसे, हमारा हमें आरोग्य की प्राप्ति हो, कल्याण की प्राप्ति हो। इस भाव के साथ जो है हम रुद्राभिषेक करते हैं तो भगवान से आरोग्य की प्रार्थना करते हैं। हमारे अंदर जो भी क्रोध है, जो ईर्ष्या है, वैमनस्य है, जो भी चीजें अंदर जमी बैठी हैं हम भगवान को सौंप देते हैं कि भगवान। और साथ ही जो हमारे प्लैनेट्स गड़बड़ रहते हैं तो हमारे ग्रह, और इस समय वातावरण इतना प्योर रहता है, इतनी पवित्र ऊर्जा रहती है श्रावण मास की, कि जब हम अपने प्लैनेट्स को और साथ में इस नेचर को, दोनों को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो वहां एक संतुलन करने की प्रार्थना आती है, जिसको कि हम लोग रुद्र उपासना, रुद्राभिषेक के माध्यम से हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो अगर इसको हम कहें, इसको अगर हम 3 वर्ड में समेटे तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो रुद्र से शिव तक जाने की यात्रा है, हमारे मन को एकाग्र करने की यात्रा है,
हमारी शांति, चेतना और कल्याण की प्रार्थना है। ये एक रुद्राभिषेक का बहुत बड़ा महत्व है। और मैं एक आपको पिक्चर शेयर करती हूँ। उस पिक्चर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि जो सामान हम लोग चढ़ाते हैं भगवान शिव को, वो कैसे हमारे चक्रों पर असर डालते हैं। तो थोड़ा और वेट करें क्या, क्योंकि मात्र 3 लोग ही हैं, 2 लोग ही और हैं मुझे लेके। हेलो। हाँ चालू रहने दे, चालू कर दिए, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग भेज देंगे सबको। अच्छा, तो मैं पिक्चर एक शेयर करती हूँ, उससे आप लोग अच्छी तरह से समझ में पाएंगे। अब देखिए, ये पिक्चर से आप लोग को चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हम लोग रुद्राभिषेक में जो सामग्री को शेयर करते हैं, तो हम लोग देखिए, जब हम लोग जल अर्पित करते हैं भगवान को, तो इसका जल अर्पण करने का महत्व क्या होता है कि हम इसको शुद्ध भाव से और शांति प्राप्त करने के लिए करते हैं। और जल का गुण क्या है, ये हमारे अंदर भावनात्मक संतुलन लेकर के आता है। और जल तत्व का संबंध हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से होता है। जब हम जल अर्पित करते हैं तो हमारे अंदर अगर जो लोग ज्योतिष जानते हैं या न्यूमरोलॉजी को जानते हैं, तो जल का संबंध चंद्रमा के साथ में जोड़ा जाता है, हमारी इमोशन के साथ जोड़ा जाता है, हमारी भावनाओं के साथ जोड़ा जाता है। और इस जल तत्व का संबंध हमारे शरीर में जो है वो स्वाधिष्ठान चक्र के साथ है। यानी हमारे शरीर में पानी से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है, जितनी भी परेशानियां होती हैं, उन सब का रिलेशन हमारे स्वाधिष्ठान चक्र के माध्यम, उसका कनेक्शन जो है स्वाधिष्ठान चक्र से होता है। और जब हमारा स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस होता है, तो हमारी ये सारी प्रॉब्लम जो है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। हमारे अंदर क्रिएटिविटी, क्योंकि जल तत्व तो क्या है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी को भी करता है। स्वाधिष्ठान यानी निर्माण की जगह। एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो चक्र है, हमारे जो कंसीबल के हमारे वो सारे चक्र जो है वो हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़े हुए हैं। तो वहां की एनर्जी पूरी अच्छे से बैलेंस होती है। तो जब हम जल को अर्पित करते हैं, तो सिर्फ जल ही अर्पण नहीं होता, वो हमारे उस स्वाधिष्ठान चक्र को भी बैलेंस करता हुआ चलता है। फिर हम दूध अर्पित करते हैं। दूध का क्या गुण है, दूध जब हम यूज करते हैं तो हमें पोषण मिलता है। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उनके अंदर मातृत्व की भावना जागृत होती है। ये हमें शीतलता देती, कहते हैं जलन हो जाती है बहुत, तो क्या करते हैं, मान लो क्या कहती थी, अरे इसको ठंडा पिलाओ, कहीं हमारे हाथ वाथ जल जाते किचन में, तो क्या कहते हैं, अच्छा थोड़ा दूध लगा दो, वहां पे जो है वहां पे शीतलता आ जाएगी, तो जलन कम हो जाएगी। और इसका अगर हम इसका चक्रों पर प्रभाव देखें, तो हमारा अनाहत चक्र को जो है, हमारा हार्ट चक्र है, हार्ट चक्र को रिप्रेजेंट करता है। हार्ट चक्र हमारा बैलेंस नहीं होता तो हमारे अंदर क्या कमी होती है, हमारे अंदर प्रेम, करुणा और भावनात्मक शांति जो है, हमारा मन बहुत चंचल रहता है, हमारा हृदय हमेशा छटपट करता रहता है। लेकिन जब हमारा अनाहत चक्र बैलेंस होता है, तो हमारे अंदर प्रेम, करुणा, हमारे को भावनात्मक शांति, ये सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। तो जब हम भगवान को दूध अर्पित करते हैं शिवलिंग पर रुद्राभिषेक के माध्यम से, तो हम अपने अनाहत चक्र को भी बहुत आसानी से जो है हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। फिर आते हैं दही पर। तो दही क्या करती है, वो हम उसका जो गुण है वो हमें इस दही क्या होता है, दूध तो घूमता है, लेकिन दही क्या होता है, वो स्थिर होता है ना। वो पोषण की क्वालिटी उसकी दूध की अलग होती है, लेकिन दही की पोषण की क्वालिटी है वो अलग हो जाती है। उसके अंदर बैक्टीरियल क्वालिटीज आ जाती है, जो हमारे पेट की प्रॉब्लम को ठीक करना, गट मैनेजमेंट को ठीक करना, उसके लिए काम करती है। और ये एक तरह से क्या करती है, हमारे मूलाधार चक्र पर ये काम करती है कि इसका गुण क्या है, स्थिर होना। हमारे जीवन में जब हमारा मूलाधार चक्र बिगड़ा हुआ रहता है, हमारे जीवन में स्थिरता की कमी होती है, हमारे जीवन में पैसों की कमी होती है, और बहुत सारी चीजें जो है हमारे लाइफ में हमें लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यानी स्थिरता नहीं रहती है। तो उसको मूलाधार चक्र कब ठीक होता है,
जब ठीक होने लगता है, और वहाँ मूलाधार के देवता कौन है, वहां पर बैठे भगवान गणेश। तो सबसे पहले वो क्या करते, गणेश का काम क्या है, विघ्न को हटाना, बाधाओं को हटाना। और जब हम दही के माध्यम से अभिषेक करते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र वहां से बैलेंस होता है, जो हमारे लाइफ में ग्राउंडिंग का काम करता है और हमारे जीवन में स्थिरता लेकर के आता है। फिर हम शहद अर्पित करते हैं। शहद का गुण है मधुरता, प्रेम, यानी हमारे संबंध, हमारी वाणी, हमारे इन सब में मधुरता आती है। क्योंकि और इससे हमारा कौन सा चक्र बैलेंस होता है, हमारा विशुद्धि चक्र, यानी हमारा थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र जब बिगड़ता है, हमारी वाणी खराब हो जाती है, हमारे को थायराइड जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब हम भगवान को शहद अर्पित करते हैं तो उसकी जो एनर्जी हमारे अंदर आती है वो हमारे विशुद्धि चक्र को बैलेंस करती है। फिर हम घी अर्पित करते हैं। घी क्या करते हैं, देखो घी, दिए में घी डालते हो, हवन में घी डालते हैं, तो क्या होता है उस चीज को घी क्या करता है, एम्पलीफायर का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है, तेज का काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है, और ये बहुत प्योर घी को माना जाता है। और ये क्या करता है, हमारे मणिपुर चक्र को हमारे जागृत करता है। मणिपुर चक्र क्या है, हमारे वहां पे उसको एक इंटरनल हमारा सूर्य बोला जाता है, वहां पे अग्नि का स्थान है, वहां पे एनर्जी है वहां पे। और जब हम घी मणिपुर चक्र जागृत होता है, हमारे शरीर का ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है, हमारा फायर एलिमेंट जो है बहुत अच्छा हो जाता है। फिर हम शक्कर अर्पित करते हैं। तो हमारे जीवन में कहते हैं ना, आजकल जो बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है वो क्या है, मधुरता की बहुत कमी हो गई लोगों के अंदर। ये चीजें जो है, आंतरिक मिठास की कमी हो गई। देखो शुगर के पेशेंट कितने बढ़ते जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके जीवन में से जो है ना, मिठास, सब फैसिलिटीज मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मिठास कहीं ना कहीं जीवन से समाप्त होती जा रही है। तो जब हम शक्कर अर्पित करते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये फिर अगेन हमारे अनाहत चक्र पर ये शक्कर काम करता है। हमारे अंदर जो भावनाएं कहीं ना कहीं सूख रही हैं, वो भावनाएं अंदर, उनके अंदर वापस मिठास बढ़ती है, उनके अंदर सॉफ्टनेस आती है, हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती है। फिर हम बेलपत्र अर्पित करते हैं। बेलपत्र क्या है, 3 पत्रों का होता है। ये 3 गुण को, इसको कहा गया त्रिगुणम त्रिदलाकारम, ये 3 गुण को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे तीनों गुण को बैलेंस होना लाइफ में जरूरी है ना। तो इसीलिए क्या है, और जब हम शिव को समर्पित करते हैं तो ये तीनों पत्तियां आपस में मिली रहती, कितना सुंदर बैलेंस बना हुआ रहता है। यानी हमारा मन भी एकाग्र हो, हमारे मन के अंदर भी संतुलन बना हो, वात कफ पित्त, ये हमारे अंदर ये दोष हमारे बैलेंस हो, सत्व रज तम, ये जो 3 गुण हैं वो गुण हमारे अंदर बैलेंस हो, और ये हमारे आज्ञा चक्र को बैलेंस करने का काम करता है। फिर हम फूल चढ़ाते हैं। तो फूल क्या है, जब फूल किसी को अर्पित, हम कितने खुश हो जाते हैं फूल को देख करके। तो हमारे अंदर ये जो खुशी है, ये जो प्रेम है, ये जो भाव है, ये हमारे अनाहत चक्र को, हमारे हृदय कितना प्रफुल्लित हो जाता है। हम खुश देखते हैं सबको, फूल जैसे बने, हम कहते हैं ना कि फूल जैसे बनो। कि हम सूखा हुआ फूल कभी भगवान को नहीं चढ़ाते, कौन से चढ़ाते हैं, जो खिले हुए फूल रहते हैं, सुंदर फूल रहते हैं। तो हम भी फूल के जैसे बने, हमारा हृदय फूल की तरह बने। तो ये हमारे फिर अगेन आज्ञा चक्र पे बहुत बढ़िया काम करता है, सॉरी अनाहत चक्र पे काम करता है। फिर हम गंगा जल चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि सबसे पवित्र चीज गंगा जल होती है। इससे हमारे संस्कार अच्छे होते हैं, हमारी मानसिक शुद्धि होती है, और हम अध्यात्म के रास्ते पर चलना तो चाहते हैं पर संकल्प नहीं ले पाते। वो हमारे संकल्प को बढ़ाने का काम ये करता है। और वो संकल्प कहाँ से आता है, वो कौन इसको कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है हमारा पीनियल ग्लैंड, आज्ञा चक्र। वो उसको जब एनर्जी मिलती है तो हमें किसी भी काम को करने के लिए बहुत हम संकल्पित होते हैं, यानी हमारे अंदर वो विश्वास, वो दृढ़ता आती है कि नहीं, हम ये काम कर सकते हैं। और फिर दुर्वा या और भी बहुत सारे फल फूल वनस्पतियां जो भगवान को चढ़ाते हैं, ये इससे क्या होती है, हमारे अंदर जीवनी शक्ति मिलती है, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, और हम एक तरह प्रकृति से जुड़ते हैं, प्रकृति से लेकर चीजें प्रकृति भगवान को अर्पित करते हैं। और ये अगेन हमारे अनाहत चक्र पर ये चीजें काम करती हैं। यानी हम शिवलिंग पर अलग अलग सामग्री नहीं चढ़ाते, यानी हम अपने अलग अलग भाव को शिव के चरणों में अर्पित करते हैं। तो इस समय हमारा क्या प्रभाव हुआ, अगर इसको देखें, लास्ट में देखें नीचे हम कि इससे हमारा समग्र जो प्रभाव है वो है शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि, नकारात्मक ऊर्जा का क्षय, भावनात्मक संतुलन और मानसिक शांति, हमारे चक्रों का संतुलन, और शिव कृपा, और हमारे जीवन में सकारात्मकता। इतनी सारी चीजें अगर एक रुद्राभिषेक, इसलिए निवेदन करते हैं कि रुद्राभिषेक हम लोग जरूर से संपन्न सभी को करना चाहिए। तो किन्हीं का कोई क्वेश्चन, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया हो तो
या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछेंगे। हेलो। समझ में आ गया सब, अभी आपने जो कहा है वो समझ में आ गया। है ना, तो इसलिए कि रुद्राभिषेक का बहुत ज्यादा महत्व इसीलिए बताया गया शास्त्रों में। और नाग पंचमी पर जब हम करते हैं तो नाग क्या है, सांप को देख के सब बहुत डर जाते हैं ना, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि जो डर है उसको अगर हम प्रॉपरली उसको चैनलाइज कर लें, भगवान ने नाग को गले में धारण कर लिया है ना, उसको ही काल आभूषण बना लिया, तो ये क्या भगवान बताना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी भय बहुत बड़ा नहीं होता, उस भय को अगर हम चैनलाइज कर ले तो वही हमारे लिए इतना ब्यूटीफुल हो जाता है, इतना एनर्जेटिक हो जाता है कि हम उसको चैनलाइज कर ले तो हमारे जीवन के बहुत काम में आ जाता है। यानी जिस चीज से हम डरते हैं, अगर उसको हमारे कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना और हमारी साधना के द्वारा अगर उसको हम कंट्रोल कर लें तो उससे बहुत लाभ हम अपने जीवन में ले सकते हैं। और नाग क्या हमारे जीवन की कुंडलिनी शक्ति है, वो सोई पड़ी रहती है। यानी हम भगवान से प्रे करते हैं कि जब हम रुद्राभिषेक जैसे कर्म करते हैं तो ये हमारी कुंडलिनी शक्ति भी वहां से जागृत होती है, उसको भी पावर मिलता है। तो वो कुंडलिनी शक्ति आजकल जो देखेंगे यूट्यूब पर सब वो वैसा नहीं, कुंडलिनी हर किसी की जागृत होती है, क्योंकि कुंडलिनी क्या है, वो प्राण है, वो ही तो प्राण दे रहा है जो हम जीवित है ना। अगर प्राण नहीं आएगा तो हम जिंदा रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। लेकिन क्या है, वो प्राण का उतना ही प्राण निकल रहा है जितना कि हमारा शरीर चल जाए। लेकिन अगर हमको कोई काम करना हो, सपोज आपको आज कोई प्रोजेक्ट डालना है, उसके लिए आपको ज्यादा फंड चाहिए होता है ना, अपने घर खर्चे के लिए तो सभी के पास आ जाते हैं। लेकिन कोई बड़ा काम करना है, शादी ब्याह जैसे अनुष्ठान करना है, तो आपको क्या होता है, फिर बड़ा फंड चाहिए होता है ना कि हमें अरेंज करना। सेम वैसी कुंडलिनी है कि हमको कोई बड़ा काम करना है, बड़ी चीज करनी है, तो वो पावर तो फिर हमको अंदर से ही जनरेट करना पड़ेगा ना, फिर उस कुंडलिनी को जागृत करना पड़ेगा कि नहीं, हमें ज्यादा पावर की जरूरत है। तो वो कहाँ से आएगा? वो शिव साधना से आएगा। वो भगवान महादेव की शरण में जाओ, उनसे प्रार्थना करो, अपने चक्रों पर काम करो। क्योंकि जब चक्रों पर धीरे, क्योंकि बिना मूलाधार चक्र के जागृत हुए आप कोई भी चक्र को आगे जागृत नहीं, आप सोचेंगे हम पहले आगे चक्र को जागृत कर ले, हम हार्ट चक्र को, पॉसिबल नहीं है। आपको जाना नीचे से ही पड़ेगा, क्योंकि पेड़ की जड़ काट दोगे तो ऊपर पेड़ नहीं लगा सकता। तो वैसे रूट चक्र हमारा मूलाधार चक्र है, जब वहां से काम करना शुरू करते हैं तो फिर धीरे धीरे चीजें अपने आप ही, क्योंकि मूलाधार में बैठी है शक्ति और सहस्त्रार में बैठे शिव, तो ये शिव और शक्ति का मिलन ही संसार में सब कुछ है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन हम बात ये है कि हम शक्ति हमेशा शिव को पाना चाहती है, शिव शक्ति को पाना चाहते हैं, लेकिन हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। और यही यात्रा मूलाधार से सहस्त्रार है, यही सहस्त्रार से मूलाधार की यात्रा में हमारा जीवन चलता है। और इसी को जानना, इसी को समझने के लिए, इन्हीं कामों को करने के लिए हम ये उपाय करते हैं। हम महादेव का जप करते हैं, नमः शिवाय का जप करते हैं। नमः शिवाय क्या है? अगेन हमारे नमः शिवाय का आप जप करते हैं, हमारे पांचों एलिमेंट बैलेंस हो जाते हैं। तो ये मेरे पास थी पिक, अभी है कि नहीं पता नहीं, मैं भेज दूंगी ग्रुप में आपको कि ये जो नमः शिवाय का जप है, अगर कोई कहता है कि हमारे पांचों एलिमेंट को हमें बैलेंस करना है, तो कोई व्यक्ति अगर नमः शिवाय का जप करते रहता है, उसके पांचों एलिमेंट बैलेंस हो जाते हैं अपने आप ही। अच्छा। तो क्योंकि जो नमः शिवाय, ये पांच जो वर्ड है, ये पांचों पांच एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये शक्ति तो समझ जाते कहीं बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना। हैं। इस तो मंत्र में बहुत बहुत ही पावर सुंदर चीजें हैं ये है। है, ये मंत्र में पावर है बहुत। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही? ये मंत्र हाँ, में बहुत पावर है। बहुत पावर है, तो सभी लोग करें। और 17 को बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, तो सभी लोग उस रुद्राभिषेक में निवेदन करेंगे कि सभी लोग जरूर से आइए, शामिल हो। नहीं भी कर सकते हैं तो सुनने के लिए भी आ सकते हैं, सुनिए। सुनने का भी बहुत बड़ा फल है। हम लोग कथाओं में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कथा सुनते, श्रवण ही तो करते ना। और श्रावण मास का मतलब ही यही है, श्रवण। श्रवण श्रवण करना। नक्षत्र से आया ना श्रावण मास, यानी सुनो, जितना आप चीजों को सुनोगे उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। सही है। तो नहीं भी कर सकते तो सुनने के लिए भी जरूर से आए, तो सबको बहुत लाभ मिलेगा। तो बस इतना ही सभी से निवेदन था, तो सभी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेरी होगी तो मुझे जरूर से पूछ लेंगे, तो जरूर मैं समाधान करने की कोशिश करूंगी। सही है, तो सही होप है। ये क्लास आपको जरूर अच्छी लगी होगी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी क्लास है, और आने वाली आपकी जो श्रद्धा है
श्रद्धा से लोग जुड़ेंगे आपकी क्लास में उस दिन 17 तारीख को रखा है आपने, तो नागपंचमी दिन है, हाँ बिल्कुल जी। जुड़ेंगे। मैं ये फोटो भी आपको डाल दूंगी, आप उनको शेयर करना ताकि उन लोगों को चीजें समझ। हम लोग क्या बस हाँ कर्म कांड में उलझ के रह गए, बस ये कर लो। जब उनकी चीजों के उसके वैल्यू को जब समझेंगे, मेरा उद्देश्य यही रहता है कि कुछ करो तो उसकी वैल्यू को समझो कि हम क्यों कर रहे हैं। ये क्यों जब आपकी समझ में आ जाएगा ना द मोमेंट, तो आपको करने की जो है ना आपकी दिशा बदल जाएगी सोचने की। अच्छा हम ये कर रहे हैं। अब तक मैंने जो बताया, मुझे नहीं लगता कि आज तक आप लोगों ने कभी इस चीज को सुना भी होगा या नहीं, समझा भी होगा। अब मैंने लोग 2-3 लोगों लोग को पूछा लोग पूजा तो कर, किसी ने देखिए लोग पूजा करते हैं तो भगवान की तरफ जाते हैं, लेकिन सेवन चक्र के ऊपर कौन से आइटम से क्या क्या कौन सा चक्र आपका अनाहत होता है, इसकी आपने जो जानकारी बताई है बहुत ही सही बताई बिल्कुल है, ये किसी को पता भी नहीं है। बिल्कुल, और क्योंकि ये चीजें नहीं बताई जाती, कहीं पर भी सुनने को नहीं मिलता। मुझे लगता है कि नहीं, मैं कुछ भी करूं तो उसको बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में लोगों को समझाऊं, लोगों को बताऊं, ताकि लोग अवेयर हों, जाने। क्योंकि हमारा शिव पुराण, हमारे जो इतने उपनिषद हैं, अगर आप पढ़ेंगे रुद्र जाबाल उपनिषद, उसमें त्रिपुंड का महत्व, त्रिपुंड में जो लगाते हैं उसके मंत्रास है, और कैसे लगाने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या उनकी वैल्यू है, उपनिषद में इतना बढ़िया दिया हुआ है जो कहने का नहीं है। रुद्र जाबालोक में उसमें जो रुद्राक्ष पहनते हैं, एक एक रुद्राक्ष की क्या वैल्यू है, क्या उसका महत्व है, इतना बढ़िया वर्णन है जो कहने का नहीं है। तो त्रिपुंड पर भी किसी दिन बताएंगे, अगर उस दिन समय मिला तो बताएंगे अच्छे अच्छे कि उसका मतलब क्या है, कि जो हम लोग उसके मंत्रों का बहुत अच्छे वैल्यू है, अच्छे बहुत अच्छे ज्यादा। अच्छे अच्छे क्लास लेकर आइए। अच्छे लगा मुझे आपके पास अच्छा ज्ञान है और ज्ञान लोगों को मिले। अभी यूट्यूब पे आ जाएगी आपकी, और बिल्कुल लोगों को देखेंगे, लोग देखेंगे, जुड़ेंगे आपसे। यहाँ पर बिल्कुल। कम जुड़े तो हैं लेकिन उधर जुड़ेंगे लोग, चलिए, नहीं क्या? हाँ, क्योंकि देखिए इन सब चीजों को जब आप समझेंगे ना तो हाँ, तब फिर बहुत आनंद आता है ना। तो चलिए, मैं जरूर कोशिश करूंगी कुछ नौका टाइम है, कुछ लोग इधर लोगों उधर को भटके हुए हैं जितनी अभी तक। समझ है, जितनी जानकारी है, वो जरूर से शेयर करने की कोशिश करेंगे। चलेगा क्योंकि चलेगा। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि चीजों को बस करना नहीं है, उसको हमें जानना है कि हम क्यों करें। हम ये कर ही रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अपन धीरे धीरे लोगों से हम जुड़ेंगे। पवित्रीकरण भी करते हैं तो क्यों। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धन्यवाद। मौका दिया। आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। जय थैंक गुरुदेव। यू।